दीपेश वर्मा जो कि दिल्ली में काम किया करता था और उसकी अभी अभी एक लड़की से शादी हुई थी जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक बीपीओ में काम किया करती थी। तो दीपेश शर्मा सोचता है कि क्यों ना मैं अब अपनी बीबी के साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम में ही रहने लग जाऊं, और अब वो अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है। अचानक से दोस्तों क्या होता है, एक रात को सुबह 4 बजे का समय होता है। अचानक से दीपेश शर्मा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे महसूस होता है कि शायद बाथरूम में कोई नहा रहा है। अब वो जैसे ही उठ के देखता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी तो उसकी बगल में सो रही है। अब उसे कुछ शक होता है तो वो अचानक से चुपचाप से उठ के जाता है और बाथरूम में झुक के देखता है कि कोई है या नहीं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई नहीं होता। अब जब सुबह उसकी पत्नी जागती है तो वो ये वाली बात अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी भी बताती है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगा है कि जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा है, हमारे घर में शायद कोई है। लेकिन दोस्तों ये लोग क्या होते हैं, अपनी इस बात को किसी से शेयर नहीं करते। अब इसी बीच में दीपेश शर्मा का भाई वहाँ पे आता है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अब जब वो उसका भाई अपने घर पे होता है तो वहाँ पे एक नौकरानी आती है काम करने के लिए। उस नौकरानी को लगता है कि दीपेश शर्मा का भाई बाथरूम के अंदर गया है। अब उसे बहुत देर हो जाती है और नौकरानी को लगाना होता है पोंछा। अगर वो पोंछा लगाएगी और वो निकल के आएगा तो पैर छप जाएगा, इसीलिए वो उसका इंतज़ार कर रही होती है ताकि वो बाथरूम में से निकल के आए और ये नौकरानी पोंछा लगा के अपना काम से फ्री हो। लेकिन बहुत देर हो जाती है और दीपेश शर्मा का भाई बाथरूम से नहीं निकलता। इसीलिए वो उसे आवाज़ दे के बोलती कि भैया आपको बाथरूम में कितनी देर लगेगी। तो बाथरूम में से कोई आवाज़ ही नहीं आती। वो नौकरानी दोबारा से आवाज़ लगाती है। वो जैसे ही दोबारा से आवाज़ लगाती है तो वो देखती है कि दीपेश शर्मा का भाई उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो कहता है कि मैं तो बाथरूम में गया ही नहीं। अब ये देखकर दोस्तों नौकरानी चौंक जाती है और शाम को ही दीपेश शर्मा से अपना हिसाब करवा लेती है और उससे कहती है कि मैं आगे से आपके घर पे काम करने नहीं आऊँगी। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये कहानी आगे भी बढ़ती है। इसी बीच में क्या होता है, दीपेश शर्मा की जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाती है और वो एक इंटरव्यू में ये बताती है कि जो भी आत्मा हमारे घर में रहती थी शायद वो एक अच्छी आत्मा रही होगी, इसीलिए उसने हमारी मदद की। दोस्तों आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। लेकिन जब ये कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तो उसे देखकर लोग भी चौंक गए कि ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद बॉलीवुड में इसी कहानी के ऊपर 2 मूवी भी बनी हैं। दोस्तों आज की कहानी से हम जानेंगे कि आखिर इस लड़की का राज क्या था, क्या बात थी। तो दोस्तों कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के गुरुग्राम से। और गुरुग्राम में ही एक उद्योग विहार करके जगह है और वहीं पे एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है सैफ्रॉन बीपीओ कंपनी। दोस्तों ये एक कॉल सेंटर होता है, यहाँ पे कि लोगों को कॉल किया जाता है, कुछ ऑफ़र होते हैं वो बताए जाते हैं, या कोई परेशानी होती है सामने वालों को तो उसकी सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पे एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था रोज़ी और उसको कुछ लोग निकिता रॉय के नाम से भी जानते थे। उस लड़की के 2 नाम थे जिनमें कुछ लोग उसे रोज़ी नाम से बोलते थे और कुछ लोग निकिता रॉय नाम से भी जानते थे। अब ये लड़की क्या होता है दोस्तों, इस बीपीओ कंपनी में काम करती है और बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, पूरी लगन से काम करती है और पिछले 3 महीनों से इसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जा रहा है, जिससे कि इसकी कंपनी के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी लोग इस जैसा ही काम करना चाहते थे। चाहे तो आप लड़की की खूबसूरती देख लीजिए, चाहे उसका काम देख लीजिए, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा भड़के थे। लड़की जितनी खूबसूरत थी उससे ही अच्छी तरह से अपना काम भी करती थी। अब दोस्तों होता क्या है, लड़की पूरी लगन से काम किया करती थी। एक रात की बात है, एक रात को उसके पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल पे बात करती है। नॉर्मली जो कॉल सेंटर पे लोग बात करते हैं वो 2, 4, 5, 6 मिनट तक बात करते हैं, लेकिन जो निकिता रॉय है वो पूरे 40 मिनट तक बात करती है।
अब जब वो 40 मिनट तक बात करती है तो जो उसके साथ के स्टाफ होते हैं वो उसे देखते हैं कि नॉर्मली सब लोग 2-4-5 मिनट बात करते हैं, उसके बाद में फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन आज ऐसा क्या है कि निकिता रॉय 40 मिनट से फ़ोन पे बात कर रही है, और जब वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसके चेहरे की जो बनावट है वो चेंज हो रही थी। वो कभी घबरा रही थी, कभी गुस्से में आ रही थी, तो उसके चेहरे की जो बनावट है वो चेंज हो रही थी। और पूरे 45 मिनट बाद वो उस कॉल को काट देती है और अचानक से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो गुस्सा होकर वहाँ से जाती है दोस्तों, ये वाली बात उसके जो बॉस होते हैं उनको पता चल जाती है कि निकिता रॉय वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। पूरे 45 मिनट तक उसने बात की थी, अचानक से फ़ोन कट किया और गुस्से में यहाँ से चली गई। अब जैसे ही उसके बॉस को ये वाली बात पता चलती है तो जो निकिता रॉय का हेड होता है वो उसको अपने पास बुलाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब भी किसी बीपीओ कंपनी में या कॉल सेंटर में कोई भी कॉल होती है तो वो सारी कॉल जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। तो निकिता रॉय का बॉस निकिता रॉय के हेड को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या बात हुई। तो वो कहता है कि सर पता नहीं, वो बहुत देर से फ़ोन पे बात करती रही और अचानक से फ़ोन रखा और गुस्से में यहाँ से चली गई। तो उसका बॉस कहता है कि निकिता रॉय की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको सुनाओ, उसमें क्या बात हुई है जिससे पता तो चले कि आखिर बात क्या है, वो गुस्सा होकर क्यों गई है। अब निकिता रॉय की जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो सुनाई जाती है। तो दोस्तों उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस कॉल रिकॉर्डिंग में निकिता रॉय की आवाज़ तो साफ साफ आ रही थी, लेकिन जो सामने से बोल रहा था उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब यही देखकर कंपनी का बॉस और कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे चौंक जाते हैं कि आखिर निकिता रॉय बात किससे कर रही थी जिसकी की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, निकिता रॉय जिस दिन गई थी उसके दूसरे दिन कंपनी में नहीं आती। दरअसल मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ये साल 2005 की है। अब निकिता रॉय कंपनी में नहीं आती, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन निकिता रॉय जो है कंपनी में वापस नहीं आती। तो उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निकिता रॉय ऐसे गुस्से में फ़ोन को काट के यहाँ से चली गई। कंपनी के किसी ने सदस्य ने उससे कुछ कहा है? तो कंपनी के सभी लोग कहते हैं सर हमने तो कुछ नहीं कहा। अब जो कंपनी का जो ड्राइवर होता है कैब वाला, उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि निकिता रॉय को तुम लेके क्यों नहीं आते, क्या बात है, तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, वो निकिता रॉय जहाँ पे रहती थी तुम वहाँ पर जाओ और जानकारी लेकर आओ कि निकिता रॉय जॉब पर क्यों नहीं आ रही, काम पे क्यों नहीं आ रही है। तो जो ड्राइवर होता है कैब का, दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में जैसे बीपीओ कंपनी में जो लड़कियां काम करती हैं या और भी बहुत से फील्ड हैं जहां पे लड़कियां काम करती हैं, वहां पे उनको एक गाड़ी दी जाती है आने जाने के लिए, कैब होती है जिसमें 4-5 लड़कियां एक साथ आती हैं, एक साथ जाती हैं। तो निकिता रॉय भी ऐसे ही आती थी। अब निकिता रॉय का ड्राइवर उस घर पे जाता है जहाँ पे कि निकिता रॉय किराए पर रहा करती थी। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। वो उससे कहता है कि आपके यहाँ पे निकिता रॉय नाम की एक लड़की रहा करती है किराए पे, वो हमारी कंपनी में काम करती है, बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन लगभग, वो आ नहीं रही, क्या बात है? तो जो मकान का मालिक होता है वो कहता है कि निकिता रॉय, यहाँ पे तो निकिता रॉय नाम की कोई लड़की रहती नहीं है। वो कहता है सर मैं रोज़ाना लेके आता हूँ, रोज़ाना छोड़ के जाता हूँ, मुझे तो मालूम है वो इसी घर में रहती है। तो मकान का मालिक साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ पर निकिता रॉय नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। अब ये सुनकर वो ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है और वो सीधे अपने बीपीओ कंपनी के हेड को ये वाली बात बताता है कि मैं जहाँ पर गया था वहाँ पे उस मकान का मालिक मिला और उसने मुझसे कह दिया कि निकिता रॉय यहाँ पर नहीं रहती। अब जो कंपनी का हेड है, जो निकिता रॉय का हेड था उसकी कंपनी का, वो परेशान हो जाता है कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि निकिता रॉय अपने मकान मालिक से उसने शायद ऐसा कह दिया हो यहाँ पे काम करना नहीं चाहती, इसीलिए कह दिया हो कि कोई आए तो मना कर देना। ऐसी क्या बात हुई कि आखिर निकिता रॉय यहाँ से काम को ऐसे छोड़ के गई है? और पिछले 3 महीने से बेस्ट एम्प्लॉय का उसको अवार्ड भी दे रहे हैं हम लोग, उसको सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई?
अब क्या होता है दोस्तों, जो निकिता रॉय की जो आईडी होती है, जो कि कंपनी में दस्तावेज जमा कराए जाते हैं जॉब के समय पे, तो उसमें एड्रेस होता है पूरा। तो कंपनी का जो हेड होता है वो कहता है कि ऐसा है, निकिता रॉय के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको निकाल के लाओ, उसका पता निकालो और उसके घर पे जाओ कि बात क्या है, पूछ के आओ उसके घर पे कि निकिता रॉय आ क्यों नहीं रही। अब दोस्तों, कंपनी के कुछ लोग निकिता रॉय के घर पे जाते हैं और घर पे जाकर उसके माता पिता से बात करते हैं कि आपकी बेटी निकिता रॉय हमारी कंपनी में काम करती है, बीपीओ में, जो कि कॉल सेंटर है, और वो पिछले 5-7 दिन हो गए वो आ नहीं रही। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो अचानक ही वो फ़ोन काटती है और गुस्से में चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही निकिता रॉय के माता पिता ये वाली बात सुनते हैं तो दोस्तों वो भी चौंक जाते हैं, और फिर जो बात निकिता रॉय के माता पिता बताते हैं उस बात को सुन के कंपनी के वो लोग चौंक जाते हैं जो कि निकिता रॉय के बारे में जानकारी लेने आए थे। निकिता रॉय के माता पिता बताते हैं कि निकिता रॉय तो आज से लगभग 8 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, वो तुम्हारे यहाँ पे काम कैसे कर सकती है। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो कंपनी के लोग भी चौंक जाते हैं और वो सीधे कंपनी में जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं कि निकिता रॉय तो आज से लगभग 8 साल पहले ही मर चुकी है, जो कि एक एक्सीडेंट में मरी थी। अब दोस्तों, ये सभी लोग चौंक जाते हैं कि जिस लड़की को पिछले 3 महीने से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का मंथली का अवार्ड दे रहे थे, वो लड़की अचानक से गायब हो गई। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो वो मर कैसे गई। अब दोस्तों, ये वाली कहानी सामने कैसे आई, अब मैं आपको ये बताता हूँ। दरअसल 30 अक्टूबर 2014 को एक कहानी द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, जिसकी राइटर थी समीन हुसैन, और इनको ये कहानी किसने बताई थी? ये कहानी बताई थी समर अब्बास ने, जो कि इसी बीपीओ में काम करता था। और वो बताता है कि इस कंपनी में बहुत सारी ऐसी ही बातें मैंने देखी हैं और सुनी हैं और मैंने महसूस भी किए हैं। वो बताता है, एक बार की बात है, वो कंपनी में अपनी डेस्क पे बैठा हुआ था, तभी उसको टॉयलेट आता है तो वो टॉयलेट करने जाता है। एक तरफ में मेल्स टॉयलेट होता है, एक तरफ फीमेल्स का टॉयलेट होता है। जब वो टॉयलेट में होता है तो उससे एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही उसको लड़की के चीखने की आवाज़ आई तो वो तुरंत टॉयलेट से बाहर आता है और फीमेल टॉयलेट की ओर जाता है। तो वहाँ पे उसकी जो सहकर्मी होती है वो बाथरूम के अंदर होती है, वो बाहर आ रही होती है। अब वो जैसे ही बाहर आती है वहीं पे समर उसके सामने आ जाता है, तो वो उसे देखकर एकदम चौंक जाती है कि ये फीमेल टॉयलेट के अंदर क्यों जा रहा है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी, इसीलिए मैं उसकी हेल्प के लिए जा रहा हूँ कि क्या हो गया, कोई बात तो नहीं है। अब ये दोनों मिलके बाथरूम के और टॉयलेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो एक और किस्सा शेयर करता है। होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट का जो सुपरवाइज़र होता है वो एक बार सुबह 4 बजे का समय होता है, वो एक तरफ भागे जा रहा था चिल्लाता। तो वो इससे पूछता है कि भाई बात क्या है, तुम भाग क्यों रहे हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो वो बताता है कि किसी ने मेरे पैर पकड़ के एकदम से खींच लिया और मुझे घसीटने लगा, और ये एक बार नहीं है, आज से पहले 2 बार और हो चुका है। मतलब कि इस सुपरवाइज़र को किसी ने इसके पैर पकड़े और अपनी तरफ खींचने लगा, इसी की वजह से ये सुपरवाइज़र यहाँ से भाग रहा था। अब दोस्तों, इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है बहुत सारी कि आखिर ऐसा क्या है, इस कंपनी में कोई भूत प्रेत तो नहीं बस गए आके। तब जानकारी मिलती है कि जिस जगह पे ये सैफ्रॉन बीपीओ कंपनी थी, उस बिल्डिंग के नीचे आज से बहुत साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उसी की आत्माएं इसमें भटकती हैं। दोस्तों, एक थ्योरी तो ये है कि इस कंपनी की जो बिल्डिंग है इसके नीचे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और उसी की आत्माएं इस कंपनी में भटकती रहती हैं। लेकिन इसकी एक थ्योरी और भी है कि सैफ्रॉन बीपीओ कंपनी में कुछ 2 नंबर के इनलीगल काम हुआ करते थे और उन सभी को छुपाने के चक्कर में ये सारी कहानियाँ बुनी गई हैं, मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं। लेकिन ये जो काम हुए हैं, चाहे सुपरवाइज़र वाले हों चाहे समर वाले हों,
ये उसने शेयर किए थे और उसने कहा था ऐसा हमारी कंपनी के और भी लोगों ने देखा है कि यहाँ पे अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। अब दोस्तों इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आप गूगल पे सर्च करके देखिए। आप भी सर्च कर सकते हैं सैफरॉन बीपीओ कंपनी के बारे में, जहाँ पे जो कि गुरुग्राम में है, उसमें जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में क्या हुआ है। और दूसरी चीज़, इस कंपनी के ऊपर और निकिता रॉय के ऊपर 2 फिल्में बन चुकी हैं बॉलीवुड में। उनका नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, जिसमें पहली थी रोजी द सैफरॉन चैप्टर, रोजी के नाम पे थी, और दूसरी थी निकिता रॉय। इन दोनों पिक्चरों को भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कहानी में कुछ तोड़ मोड़ दिखे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।